हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपको पता है हमारा और आपका एक ही टारगेट है, मुझे आपका एनी हाउ 95 प्लस स्कोर करवाना है मैथ्स में। सो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक हमने रियल नंबर्स के सारे ही पार्ट हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। आज हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट और पार्ट लास्ट, इसके बाद चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। हम पूरी डेप्थ के साथ चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं √2, √3, √5। ऐसे नंबर आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन आते हैं कि √2 को इरेशनल प्रूव करिए, √5 को इरेशनल प्रूव करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं। और किस टाइप के करवाने वाला हूं, जैसे आ जाएगा 2 + 3√5। ऐसे क्वेश्चन आते बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, सर कैसे ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस, या लिखा जाए 3 + 2√2, इस टाइप के क्वेश्चंस, या अपॉन की फॉर्म में आ जाए 1/√3, या ऐसे आ जाए 2/√2। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मल्टीप्लीकेशन में 3√3 इसको प्रूव करना है, इरेशनल है। या इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं √3 - √2 को प्रूव करना है आपको, इरेशनल है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको लिखना है, किस हद तक आपको लिखना है एग्जाम में, ताकि आपके 4 में से 4 मार्क्स आ जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। इसमें लैंग्वेज आपकी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी आपको 4 मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, चलो ये सब चीजें हम करने वाले हैं। तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके। और थोड़ा आपको चीजें ना इसमें याद करनी पड़ेगी। याद कैसे करोगे कि जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी इससे पहले हमने थ्योरम 1 पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम थ्योरम 2, जो कि पहले चैप्टर की है। बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि ये भी कुछ थ्योरम होती है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं। अगर आपके कहीं पे लिखा है अगर r² इज डिविजिबल बाय 2, तो आपको इतना याद रखना है कि r भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। इसी थ्योरम में इतना ही बोला है, आपको थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर किसी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहां पे लिखता हूं, अगर p² डिवाइड बाय 3 तो p भी कितने से डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो यही इस थ्योरम की बात है। बाकी आपको थ्योरम ना ही लिखनी है, बस आपको समझ में आ गया कि अगर किसी स्क्वायर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, अगर उस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, जैसे मैंने लिख दिया r² इज डिवाइडेड बाय 2, तो r भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना इस थ्योरम में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कॉपी पेन खोल लीजिए। चलो ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको ऐसे ही करने होंगे। ठीक है, चाहे आपसे √2 पूछा जाए, चाहे आपसे √3 पूछा जाए, √5, √7, √10, √11, कुछ भी पूछा जाए, जैसे सिंगल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रूव करो कि इरेशनल है। ठीक है, तो कैसे करना है, जिस टाइप की लैंग्वेज में इसमें लिखूंगा, इसमें तो आपको सारी ही क्वेश्चन में उस टाइप की लैंग्वेज लिखनी है। बस वहां पे अगर √2 पूछा जाए, मैं √2 करवा रहा हूं, आपको √3, √5, √7 ये आपको घर में खुद से ट्राई करने, सेम लैंग्वेज रहेगा। बस जहां पे मैं 2 लिखूंगा आपको 7 लिखना है, दैट्स इट। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। आपको कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का। यहां पे मैं किसका करवाने वाला हूं, √2 का करवाने वाला हूं। किसका करवाने वाला हूं, √2 का। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले क्या लिखना होगा, ये क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस assume that √2 is a rational number, सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो आपको पता है अगर √2 रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। बट आपको यहां पे एक चीज लिखनी होगी, p, q आर कोप्राइम, ये दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम के साथ साथ एंड इंटीजर भी होने चाहिए। क्या भी होनी चाहिए, इंटीजर। ठीक
ठीक है, ये सब पहले बता रखा आपको, को प्राइम क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कम लैंग्वेज में लिखाऊंगा, जो मैं लिखाऊंगा बिल्कुल इफेक्टिव है। चलो, अब अगर आपको पता है कि √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 q इक्वल टू पी लिख सकते हैं, और q इधर चले गया, p अपनी जगह पे रह गया। यस सर, लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमें क्या करनी होगी, स्क्वायरिंग करनी होगी। चलो, √2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा p का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, अगर √2 का हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, √2 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। आया इतना समझ में? ठीक है, अब थ्योरम का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p is also divisible by 2। ये कैसे हो गया भाई, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा 2 से। ये लिख लेना है आप, बाय थ्योरम। अभी हमने जो थ्योरम देखी थी, बस आपको इतना ही लिखना है, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला है यहाँ पे, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमने बोला कोई आंसर इसका आ गया, अगर p को 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर कोई कांस्टेंट आ गया यहाँ पे c। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2c, इतना आप लिख सकते हैं। p इक्वल्स टू कितना हो गया है, 2c हो गया है। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अगर p इक्वल्स टू 2c हो गया है, अगेन आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। मैं बोर्ड को थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूं। अब इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है। अगर हम इधर स्क्वायर करते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई, ये ऊपर वाला पार्ट सेपरेट कर दिया मैंने। ठीक है, अगर इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना रहेगा, पी स्क्वायर ही रहेगा, 2c का कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। आपको पता है पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर आपको दिख रहा है q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम। यहाँ पे बाय थ्योरम। ठीक है, तो q भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। हमने बोला इसका आंसर जैसे यहाँ पे आया था p इज डिविजिबल बाय 2, तो हमने लिखा था इसका आंसर आया था c। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कोई भी हम कांस्टेंट लिख लेते हैं d। तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2d। आपको इतना पता चल गया, p की वैल्यू जो आई थी हमारी कितनी आई थी, 2c आई थी, और जो q की वैल्यू आई हमारी कितनी आई,
2D। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रही है सर, जो P की वैल्यू आई थी 2C आई थी और Q की वैल्यू कितनी आई थी 2D आ गई। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ कि स्टार्टिंग में हमने तो लिखा था जो PQ होंगे वो कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो, जिसका HCF क्या हो 1 हो। जैसे P की वैल्यू 2 आ गई, Q की वैल्यू भी कितने आ गई 2D आ गई। अब यहाँ पे तो 2 क्या है कॉमन है, 2 क्या है कॉमन है। अब यहां पे लिखेंगे आप therefore P and Q have। अब P and Q का क्या है 2 क्या है कॉमन फैक्टर है, 2 as a कॉमन फैक्टर। इसका कॉमन फैक्टर हो गया भाई 2। अब हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि रैशनल है, अब तो ये रैशनल ही नहीं हो सकता, अब ये क्या होगा इरेशनल होगा। जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो हम गलत साबित हो चुके हैं। अब आपको क्या लिखोगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, बस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact root 2 is irrational। अब ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपनी ही बातों को उल्टा बता रहा है। हमने तो बोला था P ये क्या है रैशनल नंबर है, बट ये है ही नहीं, ये क्या है इरेशनल नंबर है। हमने बोला था रैशनल होगा तो हमें अच्छे से कर लेंगे, PQ का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर PQ का कॉमन फैक्टर तो क्या आ गया 2 आ गया। तो इसलिए ये क्या है, ये क्या कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, ये अपने आप को ही उल्टा साबित कर रहा है। और जब ये हमने रैशनल बोला था इसको, ये बोला नहीं मैं रैशनल नहीं हूं, मैं इरेशनल हूं, क्योंकि मेरे में क्या है 2 क्या है कॉमन है, दैट फैक्ट रूट 2 इज इरेशनल। अब हमें पता चल चुका है रूट 2 क्या है इरेशनल है, हेंस root 2 is an irrational number, सो अगर आपको 4 में से 4 नंबर चाहिए तो आपको पहले ये पूरी लैंग्वेज कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद लास्ट में आपको ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सब लिखना है, ये सब लिखना है, ये सब लिखना है, यहाँ तक कहानी, यहाँ से आगे कहानी ये चलती है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। Q इक्वल्स टू 2D लाना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा अगर आपको पूरे 4 में से 4 नंबर चाहिए। तो अगर यहाँ पे √3 का पूछा जाए, √5 का पूछा जाए तो आपको सेव ऐसे ही करना है। सपोज यहाँ पे √3 का पूछा जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3C आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3D हो जाएगा, यहाँ पे 3C/3D, तो यहाँ पे 3 एज अ कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझने के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद भी करनी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या। सो बच्चों अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप कुछ सिमिलर है, एंड यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है 3 + 2√5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 3 - √5, या कुछ भी हो सकता है, बीच में प्लस का ऑपरेशन हो सकता है, माइनस का ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है। सारे ही क्वेश्चन एक ही टाइप से सॉल्व होंगे अगर प्लस माइनस का ऑपरेशन होगा। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, करने का तरीका सेम है। ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, लेट अस assume that, ठीक है उल्टा एज्यूम करना है, 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम कर दिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है 3 + 2√5, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। अब जो इससे पहले क्वेश्चन था √3, √5, √2, तो उसमें क्या करते थे हम, इसका यहाँ पे इसको इधर ले जाते थे, स्क्वायरिंग कर देते थे, बट इसमें इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा,
इसको यहीं पे रखेंगे 2 प्लस, आपको रूट 5 को मूव नहीं करवाना है, ठीक है। ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू, अगर ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3q अपॉन क्यू। कैसे किया सर? एलसीएम लिया, यहाँ पे इसके नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जैसे p अपॉन क्यू इक्वल्स -3 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा q हो जाएगा। इधर q है तो p, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q से इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा 3q। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया, गॉट इट। अब यहाँ पे रूट 5 को रहने देते हैं बस, रूट 5 इधर रहा, तो p माइनस 3q अपॉन 2q, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व करके आ गया है। अब इसके बाद लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको? लिखनी है p, सो यहाँ पे लिखेंगे सो p माइनस 3q। अब ये अपॉन के फॉर्म में आ गया है, तो हम ऐसे लिखेंगे p माइनस 3q अपॉन 2q इज a rational number, so root 5 is also a rational number, ठीक है। इतना आपको लिखना है। बट अब हमें पता है, बट हमें तो पता है रूट 5 तो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, इससे पहले हमने प्रूव किया है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that under root 5 is irrational। भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये तो भाई गलत बता रहा है, अंडर रूट 5 को रैशनल बता रहा है। बट हमें पता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हमें पता है क्या अंडर रूट 5 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हमने लिख लिया अंडर रूट 5 कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। एन इरेशनल भी लिख सकते हैं, एन इरेशनल नंबर। अब इसके बाद एक लाइन जो हमने इससे पहले वाले में नहीं लिखी थी, आपको वहां पे भी ऐड करना है। सो आर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने एज्यूम किया था, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो हमारा जो एजम्पशन था कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। हेंस 3 + 2 रूट 5, यही नंबर लिखना है, 3 + रूट 5 इज क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से लैंग्वेज लिखनी होती है। अगर इसकी जगह यहां पे क्वेश्चन आ जाए, अगर यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए 5 - 2 रूट 2, तो आप कैसे करेंगे? सर करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इसको क्या लिखना है? p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 5 को उधर ले जाओ, तो यह जब 5 तो इधर हो जाएगा p अपॉन क्यू -5, ठीक है। 2 अपॉन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? p 5q अपॉन q, ये -2 इधर चले जाएगा, तो रूट 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 अपॉन -2q। भाई इसको रैशनल लिखना है, फिर सेम लैंग्वेज लिखनी है। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए 6 + 2 रूट 2, तो आपको अगेन वैसे लिखना है p अपॉन q, 2 रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन q, 6 इधर चले जाएगा, फिर से सेम ऐसे ही होगा। अगर प्लस माइनस का ऑपरेशन कुछ भी आ जाए, यहाँ पे क्वेश्चन को करने का तरीका सेम रहेगा। जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 6 + 3 रूट 2 करके, कुछ ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता है इसको अगेन p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, 6 को इधर ले जाना है, 3 रूट 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? p अपॉन क्यू माइनस कितना हो जाएगा? 6, अगेन आपको एलसीएम लेना है, 3 को नीचे ले जाना है, इधर रूट 2 बच जाएगा, इधर एक ऐसा नंबर आ जाएगा। तो आपको आई होप इस टाइप का आपको समझ में
आ गया होगा। चलो ठीक है, आपको प्लस माइनस ऑपरेशन भी समझ में आ गया है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन रहता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये आप लाइन ऐड कर देना, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, सो अगले टाइप की तरफ हम मूव करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, ये क्या लिखा है 7√5, ठीक है 1/√2 क्या हो जाएगा 3√2। इससे जो पहले वाला केस में था उसमें जो बीच का ऑपरेशन था वो क्या था, यहाँ पे क्या था प्लस माइनस का ऑपरेशन था। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले सिंगल किया, √3 किया, √5 किया, उसके बाद हमने ये ऑपरेशन किया कि जहाँ पे प्लस हो बीच में अगर माइनस भी आ जाए 6√2 कुछ भी आ जाए तो उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमने प्लस वाला भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, ऐसे सिंपल वाला भी कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में 7√5, 3√2 या हम कहें 1/√2, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है 7√5। सो सॉल्यूशन सेम जैसे हमने पहले वाला किया था। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 हमें लिखना है इज रैशनल। हमें इन्हें क्या प्रूव करना है, इरैशनल प्रूव करना है। ठीक है, चलो इतना लिख दिया। अब आपको पता है अगर ये रैशनल है तो 7√5 इक्वल्स टू P/Q की फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल्स टू P, तो 7 कहाँ जाएगा नीचे 7Q। अगेन सेम लैंग्वेज जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी कि क्या लिखना है P/7Q इज रैशनल नंबर, इज क्या हो गए रैशनल नंबर। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। बट हमें तो पता है √5 क्या होता है, रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। बट अगेन आपको बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे √5 इज रैशनल लिखना है कि इरैशनल लिखना है। यहाँ पे बच्चों इरैशनल लिखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल नंबर। हमने क्या लिखा, ये क्या एक रैशनल नंबर है इसलिए 5 भी क्या होगा √5 भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा। बट √5 तो इरैशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, अपने ही स्टेटमेंट को गलत ठहराना। हमने अभी बोला ये रैशनल है, अब उन्होंने बोला ये रैशनल नहीं है, ये तो इरैशनल है, हमें ऑलरेडी पता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल नंबर। हमें तो पता है √5 क्या है इरैशनल है। सो आवर अजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस या लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरैशनल नंबर। इतना आया समझ में। अगर यहाँ पे 3√2 बोला जाए तो ये भी सेम होगा। अगर 1/√2 की बात करें कि 1/√2 सर कैसे होगा, 1/√2 को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, एक कुछ और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं 1/√2। ठीक है, पहला तरीका, फर्स्ट वे। पहला तरीका हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि सेम लैंग्वेज रहेगी। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी P/Q। आप लिख सकते हैं Q/P इक्वल्स टू √2 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं भाई। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो वी कंक्लूड दैट √1 अपॉन √2 इज एन इरेशनल नंबर। पहला तो तरीका ये है। ठीक है, आप एग्जैक्ट ऐसा लिख सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको और लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखाता हूँ 1 अपॉन √2। ठीक है, आपको पता है इसकी फॉर्म क्या होगी, P अपॉन Q होगी भाई। ठीक है, हम इसको पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² अपॉन Q² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू P² कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा। Q² इधर चले जाएगा, तो Q² अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P²। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² इज डिविजिबल बाय, वही लैंग्वेज, डिविजिबल बाय 2, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सेम लैंग्वेज हो जाएगी। तो Q अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो Q² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें यहाँ से Q इक्वल्स टू 2C मिल गया। Q इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 2C मिल गया। सर कैसे किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर किएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये ऐसे कुछ आ गया है। ठीक है, Q इक्वल्स टू 2C मिल गया आपको। अब अगेन आपको पता है, अब हमें क्या मिला, Q² इक्वल्स टू 4C। Q² की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी। Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2P²। अगेन हम यहाँ पे रखेंगे 2P² इक्वल्स टू 4C²। ठीक है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P² इक्वल्स टू 2C², तो P² अपॉन 2। ठीक है, तो P² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका आंसर कुछ ऐसे D आएगा, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2D। जैसे हमने पहले सेम क्वेश्चन में किया था, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P अपॉन Q 2D अपॉन 2C। तो 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, सेम वही लैंग्वेज आप इसमें लिख सकते हो। आपको मैंने थोड़ा जल्दी में समझा दिया, बिकॉज हमने काफ़ी इसे 2 टाइप से हम कर सकते थे। पहला टाइप भी बता दिया, सेकंड टाइप भी बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, 2 टाइप से आप कर सकते हैं। मुझे ऐसे पता है, अगर आपने पहला जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए, अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आप ये करने के कैपेबल रहोगे। ठीक है, Q² इधर चले जाएगा, तो Q² इज डिविजिबल बाय 2, Q² इज डिविजिबल बाय 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 इक्वल्स टू C, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2C, Q² इक्वल्स टू 4C²। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बचा है क्वेश्चंस, उसके बाद ये चैप्टर हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। चैप्टर खत्म, सब चीज़ हमने अच्छे से कर लिया है। सो स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन एंड इरेशनैलिटी प्रूव करने का लास्ट क्वेश्चन, एंड कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 प्लस √5 इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है √2 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन ये मैं अभी करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, √3 प्लस √5, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, प्रूव करना एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस बार ये बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया था, या समथिंग √5 माइनस √3, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। प्रॉपर मुझे याद नहीं है, पर कुछ माइनस में था, ऐसे मुझे याद है। ठीक है, √2 था शायद, √5 माइनस √2, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको सिर्फ फिर से सॉल्यूशन में जाना है। Let us assume that √2 plus √5 is, यहाँ पे is यहाँ पे गलत लिखा है, ये is यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, is a rational number।
ठीक है, अगेन हम जैसे अभी तक करते आ रहे थे तो वैसे ही करना है, √2 प्लस √5 इक्वल्स टू P/Q। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको मूव कर दो दिस साइड, ठीक है। तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/Q माइनस कितना हो जाएगा, √2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो P/Q माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। अभी बताया था आपको √5 इंटू √5 तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। 225 कितना होता है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें एक प्रॉपर्टी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये एज ए काम करेगा, एज ए बी। तो क्या फॉर्मूला है, a² प्लस b² माइनस 2ab, लगा दो। a² तो P/Q का होल स्क्वायर प्लस b² तो √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 ये हो गया। a क्या हमारा P/Q, b क्या हमारा √2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 P²/Q², ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√2 P/Q, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। 2 को हम इधर मूव कर देंगे तो 5 - 2 P²/Q², ठीक है। चलो P²/Q² माइनस 2√2 P/Q, यहाँ पे कितना बचा हमारा, 3 इक्वल्स टू P²/Q², 2√2 Q, ठीक है। अब ये माइनस वाले को हम इधर साइड ले आएंगे और जो 3 है उसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो माइनस वाला था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/2/Q इक्वल्स टू P, ठीक है। अब इसको इधर मूव करेंगे तो इधर क्या था हमारा, P²/Q²। अब ये 3 है तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन 2√2/Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेंगे तो P² माइनस 3Q²/Q²। हमने इतना कर लिया तो मुझे इतना, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो हम कैसे कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q² है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 2√2, P कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, P²/PQ। सो इतना ही आपको सॉल्व करना है। चलो अब यहाँ पे 2 है, 2 को भी हम √2 इक्वल्स टू P² माइनस 3Q²/2PQ, ठीक है। इतना हमें सॉल्व करना है। अगेन आपको सेम लैंग्वेज लिखनी है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे आपको लिखना है वही, PQ क्या है, को प्राइम है, ठीक है, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और इंटीजर लिखना चाहते हो तो लिख लेना यहाँ पे, एंड इंटीजर्स भी लिख दो। सो आपको क्या लिखना है, अगेन P² माइनस 3Q², जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, 2PQ इज क्या है, रैशनल है। ये रैशनल क्यों ये रैशनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे PQ क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में लिखा था इंटीजर्स है, को प्राइम है, ठीक है। अगर ये रैशनल है सो √2 भी क्या होगा, इज ऑल्सो रैशनल। बट ये रैशनल कैसे हो सकता है, हमें तो पता है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट आपको क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational number, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हमें पता है √2 क्या है, अंडर √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट
जितना ये लिखा है एक क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, सो आर assumption is wrong, so we conclude that, फिर वही, so we conclude that root 2 plus root 5 is irrational number। ठीक है, तो आपको ये पूरी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया। आप लोगों को बिल्कुल बैठ के कूल माइंड होके क्वेश्चन आपको जरूर लगाना है। तो पहले चैप्टर हम इस हद तक कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन हमने ऐसे छोड़ा है कि जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस स्कूल में बहुत कम करवाए जाते हैं, सो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें अगर 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। अब हमने इतना डीप हम चले गए हैं, इतना डेप्थ तक हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने सारे पार्ट्स देख लिए होंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस फील भी हुआ होगा कि यस, मुझे पहला चैप्टर अच्छे से आ गया है। चलो ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज आप अच्छे से, जैसे मैंने लिखा है, बहुत अच्छे से राइटिंग में आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपने पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, पहला टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। एक एक करके हम टास्क कंप्लीट करते जाएंगे और अपने आगे सक्सेस की जर्नी की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 2 में। बाय बाय।